हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल वांग्स एंड क्रश। आज मैं हाउ क्रूएल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। जब उन दोनों का ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है तो वो दोनों अपने रूम पे चले जाते हैं और वांग जी और विंग अपनी पढ़ाई करने लगता है। विंग बार बार वांग जी को देख रहा था। उस थोड़ी देर बाद वांग जी विंग को पूछ ही लेता है, क्या कुछ प्रॉब्लम है? तुम बार बार मुझे देख क्यों रहे हो? तो विंग उसे थोड़ी हैरान होके पूछता है, क्या सच में कुछ भी नहीं है? मतलब क्या तुम्हें रात को क्या हुआ उस बारे में याद है? तो वांग जी कहता है, उस बारे में, हाँ, कल हम दोनों ने किस किया था। वो ये बहुत नॉर्मली बोल देता है। इससे वांग विंग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हुए कहता है, ओह सच में ये तुम्हारे लिए इतना नॉर्मल है? तो वांग जी उसे थोड़ा हैरान होके देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। तो विंग कहता है, मतलब तुमने कल मुझे किस क्यों किया? तो विंग कहता है, वांग जी कहता है, क्योंकि तुमने मुझे किस किया था तो मैंने भी तुम्हें किस रिटर्न किया। तो विंग कहता है, ओह गॉस, सच में मैं तुम्हें क्या बताऊँ। उसके बाद वो वांग जी की कॉलर को पकड़ता है। उसके बाद उसे फियर्सली किस करने लगता है। थोड़ी देर किस करने के बाद वो दोनों अपने किस ब्रेक करते हैं। उसके बाद विंग वांग जी से पूछता है, ये मैंने जब तुम्हें अभी किस किया तो तुम्हें कोई भी फीलिंग्स नहीं हुआ? तो वांग जी पूछता है, फीलिंग्स? कौन सा फीलिंग्स? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी पता नहीं है। मतलब तुम क्या बोलना चाहते हो? प्लीज़ साफ साफ कहो। तो विंग कहता है, ओह सच में तुम्हें कुछ नहीं पता? तुमने मुझे किस किया और उसके बाद कह रहे हो तुम्हें कुछ नहीं पता? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? तो वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी दोस्त, मेरी ज़िंदगी, तुम तो सब कुछ हो। तुम ही तो मुझे इतनी अच्छी फैमिली दिया है। विंग अपना सर पकड़ लेता है और वांग जी को कहता है, यह देखो और बताओ, क्या जब तुम मुझे देखते हो क्या तब तुम्हें कोई अलग सी फीलिंग्स नहीं आता? तो वांग जी उसे थोड़ी देर देखता है। उसके बाद वो विंग के हाथ को अपने ऊपर से हटाता है और कहता है, कौन सी अलग फीलिंग्स? मुझे कुछ नहीं पता। तो विंग वहाँ से रोते हुए चला जाता है और कहता है, हो सच में तुमने सही कहा, मैंने ही गलत समझा था। ये सब तुम्हारे लिए बहुत आसान है। और वह से चला जाता है। उसके बाद वो दोनों बात नहीं करते हैं पूरा दिन डिनर टेबल में। और लंच के समय भी जियांग चेन और यान ली ये नोटिस करता है लेकिन कुछ नहीं पूछता, ये सोच के कि उन दोनों का कोई पर्सनल मैटर है, वो दोनों ही सुलझा लेगा। लेकिन जब डिनर के समय विंग यानली को कहता है, जे जे आज मैं आपके साथ सोऊंगा, तो यानली थोड़ा हैरान होती है लेकिन विंग को कहता है, ऑफ कोर्स आसियन, तुम मेरे साथ सो सकते हो, तुम तो मेरे प्यारे भाई हो। ये कहकर वो एक स्माइल देता है विंग को। विंग भी एक स्माइल करता है लेकिन याचिंग और यानली ये साफ साफ देख सकता था कि विंग के स्माइल में थोड़ा सा भी खुशी नहीं था। वांग जी भी विंग को देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। वो अपना खाना कंटिन्यू करता है। उसके बाद जब वांग जी और विंग खाने के बाद ऊपर चला जाता है तो जियांग चेन उन दोनों के पीछे जाने के लिए उठता है लेकिन यान लिव से पकड़ता है और कहता है, आचिंग, कोई भी उल्टा सीधा बात मत करना जिससे बाद में तुम्हें ही रिग्रेट हो, ओके? तो आचिंग
यानली को शांत करते हुए कहता है, हाँ जीजे, मैं संभल के बात करूँगा, अब मुझे जाने दो। ओ वांग जी सच में कमीना है, हमने उसे यहाँ पर रहने दिया और वो हमारे भाई के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। उनको क्या लगता है कि उसने पूरा दिन आज रोया और हमें पता नहीं चलेगा। अगर मुझे पहले पता होता कि विंग रो रहा है तो मैं कभी भी उसे अकेला नहीं रोने देता। मैं ज़रूर उसके पास जाता और उस वांगजी को अच्छे से सबक सिखाता। तो यान ली कहता है, हाँ मैंने भी नोटिस किया उसके आंसू के धब्बे उसके आंखों के नीचे। ये सुनकर आचेंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन यान ली उसके हाथों को पकड़ के उसके कंधे में पैर करते हुए कहता है, लेकिन तुम्हें थोड़ा होशियारी से काम लेना पड़ेगा। तुम ऐसे ही जाके वांगजी को कुछ नहीं बोल सकते हो। जब यान ली और विंग एक साथ सोने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं और आचेंग भी अपने रूम में चला जाता है और वांग जी भी अपने रूम में सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आता है। तो अचानक वांग जी के दरवाजे में नॉक होता है। वो जाके जब खोलता है तो देखता है वहाँ पर आचेंग था। वो कहता है, ओ जियांगचेन, इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो? क्या कोई मदद चाहिए? मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूँ? तो आचेंग घर में घुस जाता है और वांग जी को गुस्से भरी टोन में कहता है, विंग रो क्यों रहा था? तुमने उसके साथ क्या किया? तुम इससे पहले कि जियांगचेन कुछ और भी बुरा शब्द कहे, वो अपने आप को शांत कर लेता है और वांग जी को कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ उसे जल्दी से सॉर्ट आउट कर लो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए मेरा भाई रोए। तुमने नोटिस नहीं किया कि वो आज कितना रोया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम छोड़ो जाओ। और वह से जियांगचेन चला जाता है और यहाँ पर वांग जी हैरान होके आचेंग को जाते हुए देख रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, वो किस बारे में बात कर रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे पता चलता है कि जियांगचेन किस बारे में बात कर रहा है। उस रात वैसे ही गुजर जाता है। यान ली वांग विंग को किसी भी तरह से सुला देता है, लेकिन वांग जी को कौन सुलाए? वो उस दिन सो नहीं पाता है। नेक्स्ट दिन सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी अपने फ्रेंड के पास जाता है। कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात करना है, ये बहाना देकर जब वो अपने फ्रेंड के पास पहुंचता है तो सिचेन उसे वेलकम करता है अपने घर में और वांग जी भी वहाँ पर जाता है। तो सिचेन उसे जूस ऑफर करते हुए पूछता है, आज अचानक मेरे घर में क्यों? क्या कुछ प्रॉब्लम है? तो विंग वांग जी सिचन को सब बताता है कि क्या क्या हुआ और विंग उससे नाराज़ है, लेकिन उसे नहीं पता कि क्या हुआ। लेकिन जब सिचन सुनता है कि वांग जी ये सब क्या कह रहा है, जब विंग ओपनली उसे बता रहा है कि वो वांग जी को पसंद करता है, तो वो ऐसा कैसे जवाब दे सकता है। तो सिचन उसे समझाता है कि उसने तुम्हें पूछा कि क्या तुम उसे पसंद नहीं करते हो, उसका मतलब था क्या तुम उसे प्यार नहीं करते हो? तो वांग जी पूछता है, लेकिन मैं तो सबसे प्यार करता हूँ, मैंने उसे बताया भी। तो सिचेन उसे समझाते हुए कहता है, हाँ तुम सच में एक बच्चे ही रहोगे। ये प्यार थोड़ा अलग है जो अपने पार्टनर से किया जाता है। मतलब तुम अपने पार्टनर को जैसे प्यार दोगे, जो भी करोगे वो तुम किसी और के साथ नहीं कर सकते हो। तो वांग जी एक अजीब सा एक्सप्रेशन देते हुए कहता है, मतलब क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। तो
वांग जी को सिचेन थोड़ा और समझाता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? ये बहुत ही सिंपल है। क्या तुम्हें विंग को देखने के बाद तुम्हारा हार्ट बीट बहुत ही तेज हो जाता है? तो वांग जी ये बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स, मुझे उसे देखने के बाद अचानक से कुछ दिनों से हार्ट बीट बहुत ही तेज हो जा रहा है। जब विंग तुम्हारे साथ नहीं रहता है तो क्या तुम्हें कुछ मिसिंग मिसिंग फील होता है? तो वांग जी उसमें भी सहमति देता है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद सिचिन वांग जी को कहता है, इसका मतलब तुम विंग से प्यार करते हो? तो वांग जी कहता है, हाँ उसने मुझे कहा था कि हम दोनों ने किस किया, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? तो सिचिन वांग जी को देख के एक चौंकने वाली एक्सप्रेशन देते हुए कहता है, क्या तुमने उसे किस किया? तुम मुझे ये पहले क्यों नहीं बताए? तो वांग जी कहता है, मुझे लगा ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है तो नहीं बताया। तो सिचन कहता है, ये कैसे इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है? तुमने उसे किस किया और तुम कह रहे हो कि तुम्हें उससे प्यार नहीं है? क्या तुम सच में अक्ल से पैदल हो? तो वांग जी कहता है, आई थिंक अब मुझे पता चल रहा है कि वो क्यों मुझसे नाराज था। ऐसे ही सिचेन और वांग जी थोड़ी देर बात करने के बाद वांग जी घर लौट जाता है और वो विंग को ढूंढने लगता है। जब वो विंग को ढूंढ लेता है, वो अपने रूम पे था, तो उस वांग जी को देखकर विंग रूम से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? तो विंग उसे फिर से छुड़ाते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी उसे वेस्ट से पकड़ के दीवार में पिन कर देता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।